ट्वेल्थ, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम सभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा कुछ जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रह गया है डिबेंचर्स का, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे क्या है, तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स से भी आपको इन सभी चीजों को समझना है। ठीक है, तो चलो हम करीब 2 क्वेश्चंस को आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, और फिर इसके बाद हम ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ कंपनी इशूड 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। एक कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स को इशू किया। अब देखो यहाँ पे कितने डिवेंचर्स इशू किए गए हैं, 10,000। ओके, और डिवेंचर्स कितने हैं, तो 10% डिवेंचर्स लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो ये 10% यूज किया गया है, ये 10% बेसिकली होता क्या है, तो ये जो 10% है ना, ये हमारा डिवेंचर्स जब रीपेमेंट किया जाएगा, जब रिडीम होगा ना, उस टाइम पे इंटरेस्ट का रेट है, जितना इंटरेस्ट जो है वो डिवेंचर होल्डर्स को दिए जाएंगे। बट इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो हमारा इशू के टाइम पे अकाउंटिंग करने में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, बस 10% डिवेंचर्स हम यूज करेंगे लिखने के लिए। और प्रत्येक डिवेंचर्स की कीमत कितनी है, 100 रुपीज। ओके, जिनमें से 25 जो है वो एप्लीकेशन पे देने हैं, 25 अलॉटमेंट पे देने हैं, और जो रिमेनिंग 50 बच गए हैं वो हमें फर्स्ट कॉल पे देने हैं। ठीक है, बैलेंस ऑन कॉल, यहाँ पे कॉल लिखा है बस, तो हम कॉल ही लिखेंगे। अगर फर्स्ट एंड फाइनल लिखा होता तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखते। ओके, देन ऑल द डिवेंचर्स वर अप्लाइड। जितने भी डिवेंचर्स थे वो सारे पब्लिक ने खरीद लिए। आगे क्या है, बट अ डिवेंचर होल्डर नेम्ड रमेश होल्डिंग 100 डिवेंचर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इसका मतलब ये है कि रमेश बाबू है यहाँ पे कोई, जिनके पास 100 डिवेंचर्स थे, और उसने क्या किया, तो ना ही अलॉटमेंट का अमाउंट पे किया है और ना ही कॉल का अमाउंट पे किया है। तो हो गया ना एरियर। यहाँ पे रमेश बाबू के पास 100 डिवेंचर्स थे, बट इसने पेमेंट ही नहीं किया, तो यहाँ पे तो एरियर हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पे एरियर आपका अलॉटमेंट पे भी है एंड कॉल पे भी है। ठीक है, देखो अब ये शेयर तो है नहीं कि इसका फॉरफीचर हो जाएगा, है ना, फॉरफीट कर लिया जाएगा। तो शेयर्स में हम फॉरफीचर पढ़े थे, यहाँ डिवेंचर्स में फॉरफीचर वगैरह हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, अनदर डिवेंचर होल्डर ऑफ 200 डिवेंचर। अब एक दूसरा डिवेंचर होल्डर भी है, रमेश बाबू के अलावा और भी बहुत सारे डिवेंचर होल्डर होंगे जो ये 10,000 डिवेंचर्स में से परचेस किए होंगे। कुछ 100, कुछ 200, कुछ 500, जितना भी वो परचेस किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रमेश बाबू ने 100 डिवेंचर्स परचेस किया था, साथ ही साथ एक और डिवेंचर होल्डर के बारे में दिया हुआ है कि उसने 200 डिवेंचर्स परचेस किया था। अब देखते हैं इसने क्या किया। तो आगे लिखा है, पेड द इंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा शेयर होल्डर है, सॉरी डिवेंचर होल्डर, कि ये जो दूसरा डिवेंचर होल्डर है ना, इसने अपना 200 डिवेंचर्स पे सारा अमाउंट अलॉटमेंट पे दे दिया। मतलब एप्लीकेशन पे तो इसने पे किया ही होगा, एप्लीकेशन परचेस करने के टाइम पे, साथ ही साथ जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो उस टाइम पे इसने अपना कॉल का भी अमाउंट पे कर दिया। ओके, मतलब इसने पहले ही दे दिया, एडवांस हो गया वो कॉल का। ठीक है, अब क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज। आई होप कि आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया। फिर से एक बार क्वेश्चन का समरी में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे एक कंपनी ने 10% डिवेंचर्स को इशू किए हैं, जिनमें से प्रत्येक डिवेंचर का कीमत यहाँ पे 100 रुपीज है। ओके, और ये 100 रुपीज जो है वो कैसे पेमेंट करना है, तो 25 रुपीज हमें एप्लीकेशन पे देने हैं, 25 अलॉटमेंट पे देने हैं, और जो रिमेनिंग 50 रुपीज बच गए हैं वो हमें कॉल पे देने हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। यहीं तक अगर क्वेश्चन होता तो कैसे जर्नल एंट्री करना है हमें तो बहुत ही अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ तक अभी सीमित नहीं है। अभी और भी बात है कि यहाँ पे एक डिवेंचर होल्डर है रमेश बाबू, जिनका नाम रमेश है। ठीक है, उसने 100 डिवेंचर्स को अपने पास रखा था, बट इसने ना ही अलॉटमेंट का अमाउंट पे किया, ना ही कॉल का अमाउंट पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे तो एरियर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक और डिवेंचर होल्डर है जिनके पास 200 डिवेंचर्स थे, वो उनके पास बहुत अधिक अमाउंट था, तो उन्होंने अलॉटमेंट पे ही कॉल का भी दे दिया। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आता है, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। चलो अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से सबसे पहला जर्नल एंट्री हमारा क्या होने वाला है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे आपका अमाउंट आता है, तो हम जानते हैं ये हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हम क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर्स। ओके, डिवेंचर्स के आगे 10% आपको लगाने हैं, तो आप लिखेंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितना, तो 10,000
10,000 डिवेंचर्स में आप मल्टीप्लाई करोगे 25, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितने मांगे जा रहे हैं, ओनली 25। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 1 2 3 4 2,50,000 रुपीज। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। ओके, यही लिखना। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, नरेशन लिखते जाना साथ साथ। सेकंड, अब क्या है एंट्री, तो ये जो डिवेंचर का अमाउंट आया है इसे हमें डिवेंचर अकाउंट में भेजना है, तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ओके, कितना 25, मतलब 2,50,000 रुपीज एंड 2,50,000 रुपीज। ओके, चलो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ओके, नरेशन लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब आपको जो है जितना भी एरियर वगैरह का जो काम है वो अब से ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अलॉटमेंट पे ही एक, हाँ तो अब यहाँ तक हमारा एंट्री हो गया। अब अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं, तो देखो जब हम अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, उसके बाद ही हमें रिसीव होता है। तो ड्यू करने के टाइम पे तो पता नहीं है ना कंपनी को कि एरियर होने वाला है या एडवांस होने वाला है, कुछ तो पता नहीं है, तो उसका रिकॉर्डिंग कंपनी कहाँ से करेगी, कंपनी को तो पता ही नहीं कि आगे आने वाला है या नहीं। लेकिन फिर भी कंपनी जानती है कि ये 10,000 डिवेंचर्स पे 25 रुपीज अलॉटमेंट पे उसके आने वाले हैं, तो वो इस चीज का रिकॉर्डिंग करती है। ठीक है, तो इसका रिकॉर्डिंग हम करेंगे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कितना अमाउंट, तो इस पे भी हमें 25 रुपीज ही देने हैं, तो 2,50,000 रुपीज यहाँ पे हमारा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, यहाँ पे ड्यू का एंट्री है ये। देन फोर्थ नंबर में हमारा क्या है कि ये जो अमाउंट हमने ड्यू किया, अब अलॉटमेंट पे आने का टाइम हो गया, अब कॉल करेगी कंपनी और आएगा उस पे अमाउंट, तो क्या करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमारा बैंक से ही आने वाला है, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, इतना तो समझ में आता है, अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, चलो ठीक है, कितना आने वाला है, तो 2 लाख मतलब 250 के, मतलब 2,50,000 रुपीज। और लेकिन आ कितना गया बैंक में, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि रमेश के पास 100 डिवेंचर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 डिवेंचर्स है रमेश के पास में, और इनमें से उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया। कितना नहीं दिया, देखो फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, यहाँ पे अलॉटमेंट एंड कॉल लिखा है ना, तो अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिए हैं, 100 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट कितना है 25 रुपीज, तो 25 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2500 जो है वो एरियर हो जाता है। ओके, आई बात समझ में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। ओके, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, एरियर कितने का, 2500 का। अब इन दोनों को लेस कर दो, आपका बैंक में कितना आ जाता है, वेट यहाँ पे एक चीज और है कि दूसरा जो डिवेंचर होल्डर था उसके पास तो 200 डिवेंचर्स हैं, और उसने क्या किया, सारे अमाउंट को अलॉटमेंट पे ही दे दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, अनदर डिवेंचर होल्डर ऑफ 200 डिवेंचर्स पेड द इंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट पे सिर्फ एरियर ही नहीं है, बल्कि एरियर के साथ साथ एडवांस भी आ गया है। एडवांस किसका, तो कॉल का एडवांस भी आ गया है। ठीक है, तो उसे भी तो रिकॉर्ड करना होगा, तो चलो रिकॉर्ड करते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस। ओके, कॉल्स इन एडवांस, और वो भी अमाउंट कितना है, तो देखो इसके पास कितना है, अनदर शेयर होल्डर, छोड़ो मैं एडवांस लिख देती हूँ। ठीक है, तो एडवांस कितना आ गया है, तो 200 डिवेंचर्स पे, देखो अलॉटमेंट तक का तो पे है इसका। ठीक है, अलॉटमेंट तक तो कुछ करना नहीं है, अलॉटमेंट तक पे है, इसने एडवांस किसका दे दिया, कॉल का, मतलब कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया। तो कॉल का रेट कितना है, रिमेनिंग देख लो, 100 में से 25, 50 माइनस कर देंगे तो 50 बचा। 50 जो है यहाँ पे वो इसका एडवांस है, तो 50 आपका यहाँ पे 10,000 रुपीज जो है वो दूसरे डिवेंचर होल्डर का एडवांस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कॉल्स इन एडवांस 10,000 रुपीज। अब देखो आपका क्रेडिट में 2,60,000 रुपीज हो गया, और डेबिट में आप 2,500 लेस कर दो। ठीक है, तो जो अमाउंट आपका बचेगा वही आपका बैंक में आया है। ठीक है, इसका इन दोनों को लेस करके, और ये 10,000 रुपीज, 2,57,000, सॉरी यहाँ पे हमारा होगा 2,57,500। ठीक है, आपके बैंक में कितना आया, 2,57,500। ओके, आई बात समझ में, नरेशन लिख लेना,
डिवेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ओके, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देन देखो, अब हमारा 5 नंबर एंट्री कि कॉल पे आने वाला है। तो कॉल पे भी एरियर एडवांस पहले पता नहीं चलता, पहले तो ड्यू का ही एंट्री होता है। तो यहाँ भी पहले ड्यू का ही एंट्री आपको करना है। तो आप लिखोगे 10% डिवेंचर्स कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, कितना? तो यहाँ पे 10,000 डिवेंचर्स पे 50 मल्टीप्लाई करना आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 लाख आने वाला है और यहाँ भी आप 5 लाख लिखोगे। नरेशन क्या लिखेंगे? डिवेंचर कॉल मनी ड्यू। ओके, यहाँ तक तो समझ में आता है। चलो 6 नंबर में क्या कि ये आपका आने वाला है, तो बैंक अकाउंट आप करोगे डेबिट, ठीक है, टू 10% डिवेंचर कॉल अकाउंट। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। अब इतना स्पेस मैंने छोड़ा क्यों है यहाँ पे? तो देखो, ये जो रमेश बाबू है, इन्होंने अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल पे भी अमाउंट पे नहीं किया, तो कॉल पे भी पेमेंट नहीं हुआ ना, तो कॉल पे भी तो एरियर है। तो यस, यहाँ पे हम एरियर को रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखते हैं कॉल्स इन एरियर डेबिट। ओके, रमेश बाबू ने यहाँ पे कितना नहीं पे किया, तो अब इसी को देखो, मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंजिंग करती हूँ। अब इसके पास 100 है और इसने अब कितना नहीं पे किया है, तो इनके पास 100 था और अब कॉल से अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 5,000 जो है वो इस रमेश बाबू ने कॉल का नहीं दिया, ठीक है। तो 5,000 तो हम यहाँ लिखेंगे ही। चलो ठीक है, अब समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और क्या है कि जो दूसरा डिवेंचर होल्डर है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा था, जिसने कॉल का पैसा तो अलॉटमेंट पे ही दे दिया, तो क्या ये कॉल के टाइम पे भी फिर से अमाउंट पे करेगा? क्या अगर आप किसी को एडवांस दे देते हो तो टाइम आने पे फिर से उसे पेमेंट करते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एडवांस आ गया है ना, इसे भी हम यहाँ पे डेबिट करके खत्म कर देंगे, ठीक है। कि ये जो इसका मतलब ये है कि जो कॉल का 10,000 आना था वो एडवांस में पहले ही मिल गया था, ठीक है। तो इसे भी आप डेबिट करोगे कॉल्स इन एडवांस के नेम से, ठीक है। कितना? 10,000 रुपीज कॉल्स इन एडवांस भी आप करोगे डेबिट। आई बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब देखो, डिवेंचर कॉल अकाउंट, डिवेंचर कॉल में आपका कितना आना था? 5 लाख लिख लो क्रेडिट में, और 5 लाख में 50,000 आप लेस कर दोगे तो आपका 4,85,000 जो है वो बैंक में आया है। आई बात समझ में? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग डिवेंचर्स कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। देखो, ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है आपका। तो इस टाइप से आपका कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है डिवेंचर्स के टाइम पे भी। आई होप कि आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब हम कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ 10,000 14% डिवेंचर्स। यहाँ पे एक एक्स लिमिटेड नाम का कोई कंपनी है जिसने 10,000 डिवेंचर्स को इशू किया है और प्रत्येक का 10,000 14% डिवेंचर्स को इशू किया है, जिनमें से प्रत्येक डिवेंचर का कीमत यहाँ पे कितना है? 100 ईच, ठीक है। मतलब कितने डिवेंचर्स इशू किए गए हैं? शॉर्ट में लिखते चलते हैं हम। 100 रुपीज वाले 10,000 डिवेंचर्स जो हैं, 10,000 14% डिवेंचर्स जो हैं वो इशू किए गए हैं और प्रत्येक का कीमत कितना है? 100 ईच। ओके, प्रत्येक का कीमत 100 रुपीज है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। देन यहाँ पे लिखा है 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शॉर्ट में, एप्लीकेशन पे कितना देना है? 20 रुपीज, एंड अलॉटमेंट पे आपको देना है 60। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो हमें कॉल पे देना है। तो देखो 60 20 80 हो जाता है, तो कॉल पे हमें कितना देना है? 100 माइनस 80 हम कर देंगे, तो 20 हमें कॉल पे देना है। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। नेक्स्ट, द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर 13,500। अब यहाँ पे हुआ क्या कि कंपनी ने इशू कितना किया? मात्र 10,000 डिवेंचर्स, और यहाँ पे पब्लिक परचेज कितना कर लिए हैं? 13,500 डिवेंचर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, कितना का एप्लीकेशन आ गया? एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया है कितने का? 13,500 डिवेंचर्स के, ठीक है। देखो यहाँ पे था मात्र 10,000 और ले लिया कितना? 13,500। तो यहाँ पे जो 3,500 एक्स्ट्रा आ गया है कंपनी के पास, ये कंपनी क्या करेगी? तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर
13,500 कंपनी के पास आ गया, तो कंपनी इसे चाहे तो प्रोराटा बेसिस पे रख सकती है। ठीक है, प्रोराटा बेसिस समझ में आता है ना, कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया वो चाहे तो कंपनी उसे अलॉटमेंट पे रख सकती है। अगर अलॉटमेंट पे भी एक्सेस हो गया तो उसे आगे फॉरवर्ड कर सकती है, या फिर कंपनी जो है वो उसे रिटर्न भी कर सकती है। अब आगे फॉरवर्ड करते जाएगी कंपनी, तो बाद में जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो उस टाइम पे फिर से उसका अमाउंट नहीं लेती, बल्कि वो एडवांस के तौर पे रख लेती है। आई बात समझ में? तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस फॉर 8,000 डिबेंचर्स आर अलॉटेड इन फुल। मतलब ये 13,000 में से क्या हुआ कि जो 13,500 है ना, इनमें से जो 8,000 का डिबेंचर्स है, मैं इसे ऐसे बनाती हूँ, जो 8,000 का डिबेंचर्स है इसको फुल जो है वो कंपनी रख लेती है, अलॉटमेंट पे पूरा रख लेती है 8,000। आगे का क्या करती है, बाकी का जो 5,500 है उसका क्या करती है, आगे पढ़ते हैं हम। एंड एप्लीकेशंस फॉर 5,000 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 40% of received application and the remaining applications were rejected। मतलब इसमें से बाकी का जो 5,000 डिबेंचर्स है, इसमें से 5,000 जो डिबेंचर्स हैं इसका 40% जो है वो रखती है। ठीक है, 5,000 का 40% कितना होता है, तो देख लेते हैं हम। 5,000 है हमारे और इनका 40% हम करेंगे तो ये हमारा 2,000 होता है। तो 2,000 डिबेंचर्स जो है वो कंपनी रखती है, 5,000 में से 2,000 रख लेती है, और बाकी क्या करती है, तो बाकी का वो कंपनी चाहे तो अलॉटमेंट पे रख ली होगी, या अगर अलॉटमेंट पे नहीं रखी होगी तो रिटर्न कर दी होगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगर क्वेश्चन में होगा तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 8 5 13, मतलब 13,000 का काम हो गया है, और जो बच गया ना 5,000 रिमेनिंग, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो रिमेनिंग है उसको क्या करती है, आगे भेज देती, मतलब रिटर्न कर देती है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको समझना है, तो इस तरीके से आपको समझना है। देखो यही है आपका प्रोराटा अलॉटमेंट, कि 13,500 में से, इसे हम ना और भी अच्छे से समझते हैं। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं पूरा। क्वेश्चन में यहाँ तक तो समझ में आ गया है, लिखा है एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, तो जो रिमेनिंग है वो रिटर्न कर दिए, रिजेक्टेड मतलब वही रिटर्न हो गया। ठीक है, द सरप्लस मनी ऑन पार्शियली अलॉटेड एप्लीकेशंस इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। देखो लिखा हुआ है ना कि जो एक्सेस मनी है जिसको पार्शियली रखा गया है, तो देखो 8,000 का 8,000 तो फुल रखा गया। अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि कंपनी के पास टोटल कितने थे, 10,000 डिवेंचर्स, आ कितने गए, 13,500 डिवेंचर्स। ठीक है, मैं ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, वर्किंग नोट्स है। तो थे कितने, 10,000 डिवेंचर्स, आ कितने गए, 13,500 डिवेंचर्स। तो कंपनी तो 10,000 रख सकती है ना, तो ये 8,000 में से कंपनी ने ये 8,000 पूरा का पूरा रख लिया। ठीक है, 13,500 में से 8,000 का 8,000 पूरा का पूरा कंपनी ने रख लिया। अब जो बच गया, देखो 13,500 में 8,000 अगर हम लेस कर देंगे तो अभी हमारे पास 5,500 डिवेंचर्स बचे हुए हैं, अभी भी और है। ठीक है, और यहाँ पे 2,000 डिवेंचर्स है, मतलब कंपनी ने 5,000 डिवेंचर में से कितना रखा, तो 2,000 मात्र रखा है। अब देखो 10,000 इधर हो गया। अब कंपनी के पास राइट नहीं है कि वो कुछ भी रखे, क्योंकि उसके पास तो मात्र 10 ही डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स ही रखने का टाइम है ना, मतलब प्लेस है, समझ लो कि 10,000 ही रखने का प्लेस है उस एप्लीकेशन पे। तो 10,000 तो हो गया उसका, और इधर तो मात्र 13,000 हुआ है। तो अभी भी जो 500 बच गया इसका क्या करेगी कंपनी, तो अभी भी जो 500 बच गया उसे कंपनी जो है वो रिटर्न कर देती है। रिजेक्टेड मतलब रिटर्न कर दी। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो पार्शियली अलॉट किया गया है डिवेंचर्स को, तो देखो इसमें 18 में 18 फुल है, ये तो पार्शियली नहीं है। पार्शियली क्या है, ये पार्शियली ये है। ठीक है, मतलब 5,000 में से 2,000 रखा, बाकी 3,000 का क्या किए पता नहीं है, तो उसको उस 3,000 को जो है वो अलॉटमेंट पे रख लिया गया है। देखो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, साफ साफ आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द सरप्लस मनी ऑन पार्शियली अलॉटेड एप्लीकेशन इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, मतलब इसमें से जो 3,000 एक्स्ट्रा है, जो 3,000 डिवेंचर्स का पैसा है, वो कहाँ रख लिया गया, अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब अलॉटमेंट की एंट्री जब करेंगे तो उस टाइम पे उस एडवांस को हटा के करेंगे। आई बात समझ में? तो इसी तरह से आपको करना है। अभी मैं इसे रहने देती हूँ, और चलो इसे समझ में आ गया ना, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। जल्दी से जर्नल एंट्री करते हैं ताकि हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला एंट्री कि आपके पास बैंक में अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितना आ गया आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन में, तो देखो
कितना आया 30,500 आया ना, 10,000 से मत कर देना, क्योंकि एप्लीकेशन पे वही अमाउंट आता है जो पब्लिक सबसे फर्स्ट पेमेंट करते हैं खरीदने के टाइम पे। तो पब्लिक ने 10,000 नहीं परचेज किया बल्कि 13,500 परचेज किए हैं। तो यहाँ पे तो 13,500 डिवेंचर्स का पैसा आ गया है। तो 13,500 इंटू 20 आई बात समझ में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका आ गया है कितना 2,70,000 रुपीज। लेकिन आने कितने चाहिए थे, तो आपका यहाँ पे आना चाहिए था, मैं इसे भी रेस करती हूँ, 2,70,000 तो आ गया आपका कैसे, तो 13,500 पे 20 रुपीज पेमेंट किए तब इतना आया। लेकिन आना कितना चाहिए था 10,000 का 20%, मतलब कि आपके पास जो है वो मात्र 2 लाख आने चाहिए थे, आ गए 2,70,000 रुपीज। तो ये जो 70,000 आया है ना, इसी में से जो है वो आपका कुछ अलॉटमेंट पे रहने वाला है और कुछ जो है वो रिजेक्ट होने वाला है। तो अलॉटमेंट पे कितना रहने वाला है 2,000 में से, मतलब 5,000 डिवेंचर्स में से 2,000 तो एप्लीकेशन पे रख लिया, जो 3,000 बच गया उसे जो है वो अलॉटमेंट पे रखा गया है, और जो 500 डिवेंचर्स है उसे भेज दिया गया वापस। ठीक है, तो चलो यहाँ तक समझ में आता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पे बी नंबर लिखेंगे। अब क्या हो गया कि ये जो 14% डिवेंचर्स आए हैं आपके, ठीक है, 14% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। अब बताओ अब क्या करेंगे। डिवेंचर्स में आपको कितने रखने चाहिए थे, 2 लाख ही आना चाहिए था ना, तो डिवेंचर्स में तो आप 2 लाख ही रखोगे, कोई ये नहीं है कि आप ज्यादा रख लोगे। डिवेंचर्स एप्लीकेशन में आपका 2 लाख आना चाहिए था, 2 लाख आपने रख लिया। अब क्या, तो 2 आपको 14% डिवेंचर अलॉटमेंट पे भी रखना है, तो बाकी का अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे रखना है और कुछ अमाउंट जो है वो आपको इसका क्या करना है, रिटर्न भी तो करना है। तो टू बैंक अकाउंट। देखो आपके पास डिवेंचर एप्लीकेशन पे कितने थे 2,70,000 रुपीज, जिनमें से 2 लाख जो है वो आप मतलब एप्लीकेशन पे रख लिया। अब आपने क्या किया, तो बैंक में आपने रिटर्न भी तो किया है। रिटर्न कितना किया, तो 500 इंटू जो भी रेट है इसका, तो एप्लीकेशन पे आया तो एप्लीकेशन का ही रेट पे पेमेंट किया ना आपने, मतलब आपको एप्लीकेशन का ही आया ना, तो अलॉटमेंट और कॉल ये सब का इनसे मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 500 का 20 रुपीज पे जो आया था, मतलब 500 डिवेंचर्स पे 20 रुपए आपको मिले थे एप्लीकेशन का, उसे आपने रिटर्न कर दिया, तो इंटू कर दो तो आपका यहाँ पे 10,000 आता है। अभी मैं इसे क्लीन करती हूँ, अच्छा रुको मैं इसे सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 10,000 जो है वो बैंक में दे दिया, और अलॉटमेंट पे कितना, तो देखो 3,000 कैसे समझ में आ रहा है ना, 40% ऑफ 5,000, इनमें से 2,000 तो आपका एप्लीकेशन पे रखा गया है, बचा जो 3,000 डिवेंचर्स, अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे चार्ट बना के, तो जो 3,000 डिवेंचर्स आपके रह गए हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे 20 से ही करना, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही आपको ये अमाउंट आया, अलॉटमेंट पे नहीं आया जो अलॉटमेंट का रेट से आप करोगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 3 to 60, मतलब 60,000 आपका जो है वो अलॉटमेंट पे रहता है। देखो समझ में आया ना, 2,70,000 आ गए थे, जिनमें से 2 लाख तो आपका एप्लीकेशन का था, जो 70,000 एक्स्ट्रा था उसमें से 60,000 आपने अलॉटमेंट पे रख लिया, और जो 10,000 एक्स्ट्रा था, जो अभी भी 10,000 था, उसे आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको मैं ये क्लियर कर पा रही हूँ। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आता है। ये 1-2 नंबर एंट्री ये भी मैं लिख रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। सी और डी, सी में आप क्या करोगे, तो आपका जो है वो अमाउंट आ रहा है एप्लीकेशन पे, मतलब अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट आया नहीं, आप फिर भी उसे ड्यू करोगे ना, तो आप ड्यू का एंट्री क्या करते हो, तो 14% डिवेंचर टू 14% डिवेंचर, अलॉटमेंट पे आपका कितना आने वाला है, तो आपके पास अब कितना 10,000 डिवेंचर्स, मतलब जितना भी ज्यादा आया था उसका काम हो गया, अब ज्यादा वाला से मल्टीप्लाई मत करना। अब जितना डिवेंचर्स कंपनी को चाहिए, अब डिवेंचर्स जितना मांगेगी कंपनी उतना ही उसको मिलेगा, मतलब कंपनी के पास 10,000 था तो अब 10,000 पे ही उसे अब मिलने वाला है। ठीक है, जो भी ज्यादा आया था उसका काम कंपनी ने कर लिया। तो 10,000 का कितना है डिवेंचर, सॉरी अलॉटमेंट का रेट 60, तो 60 से करेंगे हम, तो 6 लाख जो है वो कंपनी के पास अलॉटमेंट का आने वाली है, जिसमें से 62 से मिल गया पहले ही, है ना। अब बैंक अकाउंट डेबिट, एडवांस को भी आप डेबिट यहाँ पे कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, और अगर नहीं है मन आपको एडवांस को डेबिट करने का तो कोई बात नहीं, 14% डिवेंचर अलॉटमेंट लिख दो इस तरीके से,
और ये 6 लाख पूरा का पूरा मत दिखा देना। 6 लाख में से आपको 60,000 तो पहले ही मिल गया है अलॉटमेंट पे, जो आपने रख लिया। क्या आपको ये बेनिफिट हो गया क्या? नहीं, आपको जो अलॉटमेंट पे मिलने वाला है ना बाद में, उसी पे आपने एडवांस के तौर पे रखा है, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट पे आपको मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 6 लाख में से ये 60,000 आपका पहले ही आपको मिल चुका है। तो अब आपको कितना मिलेगा? 5,40,000 रुपीज। तो यस, आप यहाँ पे 5,40,000 लिखोगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको एंट्री करना होता है जब भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो। ओके, आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, तो ई नंबर, अब हमें कॉल का एंट्री करना है। तो देखो, कॉल पे ना ही कोई एडवांस रखा गया था, ना ही इसमें कोई एरियर है, ठीक है। तो इसका सिंपल एंट्री हम करेंगे 14% डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट। ओके, ड्यू का एंट्री है ये हमारा, आपको पता ही है बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा कितना है? 10,000 डिवेंचर्स पे कितना रेट है कॉल का? तो 20 रुपीज। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख जो है वो हमारे डिवेंचर्स कॉल पे आने वाले थे, मतलब आने वाले हैं। अब इसका रिसीव करने का एंट्री हमारा होता है, तो हम लिखेंगे एफ नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर कॉल अकाउंट। ओके, कितना है अमाउंट? 2 लाख। तो 2 लाख हम डेबिट में और 2 लाख हम क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, आई बात समझ में? सो ये था हमारा क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाया। अगर नहीं समझ में आया आप सभी को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो यहीं पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी होने वाला है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप वो क्लास भी देखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।